जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र कवि राहुल नागपाल, प्रवक्ता भीम आर्मी, दिल्ली प्रदेश। पहला लाइव किसी कारणवश कट गया, आपसे पूरी बात नहीं हो पाई, तो दोबारा लाइव करने की कोशिश कर रहा हूं। तो बात हो रही थी कि कल देवबंद से जब चंद्रशेखर भाई का काफिला चला तो वहाँ एसएसपी और जो थाना अध्यक्ष थे वो पहुंचे और पुलिस पहुंची। उन्होंने कहा कि आप ये रैली जो नहीं निकाल सकते। तो चंद्रशेखर भाई ने उनसे कहा कि मैं क्यों नहीं निकाल सकता। तो उन्होंने कहा कि आप इसलिए नहीं निकाल सकते ये रैली क्योंकि आपके पास परमिशन नहीं है, जबकि परमिशन ऑलरेडी थी। ऐसा नहीं था कि परमिशन नहीं थी। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि आप परमिशन जो है वो चुनाव आयोग से लीजिए। तो चंद्रशेखर भाई ने कहा कि हमारा संगठन जो है वो तो सामाजिक संगठन है, मैं चुनाव आयोग से परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है, हमारा कोई संगठन राजनीतिक तो है नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। इसी को लेकर के चंद्रशेखर भाई का और एसएसपी के बीच में और जो पुलिस प्रशासन है उसके बीच में थोड़ा सा मतभेद था और उसको लेकर के चंद्रशेखर भाई को वहाँ की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद में चंद्रशेखर भाई को थाने ले जाया गया। ले जाने के बाद में वहाँ चंद्रशेखर भाई से उनकी जो बातचीत हुई, जो हॉटटॉक हुई, जो गर्मजोशी से चंद्रशेखर भाई ने बात की, तो उसमें चंद्रशेखर भाई का जो होमोग्लोबिन है वो 17.6 है और डॉक्टर्स ने उनको बोल रखा है कि आप गुस्सा नहीं करेंगे क्योंकि गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। 17.5 शेर का होता है, उनका 17.6 शेर से भी ज़्यादा है और उनके लिए नुकसानदायक कहीं ना कहीं हो सकता है। इसलिए उनको लेकिन आराम चूंकि नहीं मिल पा रहा है, जब से जेल से आए लगातार रैलियां, लगातार लोगों से संपर्क करना, लगातार लोगों को इकट्ठा करने के काम में वो लगे हुए हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये लगा कि चंद्रशेखर भाई आराम न करने की वजह से जो कल वहाँ पुलिस के साथ उनकी बातचीत हुई उससे उनको चक्कर आया और चक्कर आने के बाद वो गिर पड़े। पुलिस उनको लेकर के हॉस्पिटल गई और हॉस्पिटल से फिर उनको मेरठ के आनंद हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। वहाँ पर आप सब लोगों की तथागत की अनुकंपा से, आप सब लोगों की दुआओं से चंद्रशेखर भाई बिल्कुल स्वस्थ जो है। रात तक तो तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन सुबह उनकी मेरी बात हुई फ़ोन पर 11-12 बजे के करीब, तो बिल्कुल स्वस्थ थे और कहा कि ठीक है शाम तक हम लोग यहाँ से निकलेंगे और रैली शायद हो सकता है यहीं समाप्त कर दें, तो आप 15 तारीख के दिल्ली वाले प्रोग्राम पर फोकस बना करके रखिए। मैं ठीक है भाई। उसके बाद में चंद्रशेखर भाई दवाई खा करके लेकर के सो जाते हैं और दवाई का थोड़ा सा नशा होता है और जैसे ही हॉस्पिटल में भगदड़ होती है तो पता चलता है कि जो कांग्रेस पार्टी है उसकी उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की प्रभारी हैं और राष्ट्रीय महासचिव है, वो अचानक हॉस्पिटल में दंदनाती हुई पहुंच जाती हैं राज बब्बर जी के साथ में। चंद्रशेखर भाई को जगाया जाता है और देखते हैं चंद्रशेखर भाई आंख खोलते हैं तो देखते हैं कि सामने प्रियंका गांधी जी बैठी हैं। दोनों में बातचीत होती है और जो भी बातचीत हुई कोई बंद कमरे में नहीं हुई, कैमरा के साथ में सामने हुई, मीडिया के सामने हुई। चंद्रशेखर भाई की राजी खुशी पूछी और उन्होंने चंद्रशेखर भाई ने अपनी राजनीति बड़े सही तरीके से, अच्छे तरीके से उनको बताई। उसके बाद में लगभग 5-7-10 मिनट की राजनीति रही। पत्रकार बंधुओं ने प्रियंका गांधी जी से पूछने की कोशिश की कि इस मुलाकात के राजनीतिक उद्देश्य क्या है, तो प्रियंका गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस लड़के की हिम्मत को मैं दाद देती हूँ कि जो इस मोदी सरकार से, योगी सरकार से टकराने की कोशिश कर रहा है और इसकी आवाज को मोदी सरकार और योगी सरकार दबाने की कोशिश कर रही है। तो मैं इस बहादुर जांबाज साथी को देखने के लिए आई थी कि आखिर है कौन। तो चलिए खैर हम प्रियंका गांधी जी को बधाई देते हैं कि वो एक बीमार हमारे मित्र, हमारे नेता, हमारे भाई को देखने के लिए पहुंची, इसके लिए उनका साधुवाद है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कुछ साथी इसका राजनीतिक जो है वो राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इसमें ये स्पष्ट कह देना चाहता हूं तमाम साथियों से, जो लोग इसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं, कि आपको सैकड़ों फोटो ऐसी बहन कुमारी मायावती जी की मिल जाएंगी जो राहुल गांधी के साथ में हैं, जो सोनिया गांधी जी के साथ में। अभी हाल ही में जब एचडी देवगौड़ा जी के सुपुत्र को मुख्यमंत्री बनाया गया था, जो उनकी ताजपोशी हुई थी, उसमें बहन कुमारी मायावती जी सोनिया गांधी जी के साथ में सर टकरा रही थी। कितनी बार साहब काशीराम साहब जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तो कांग्रेस के बड़े नेता, बीजेपी के बड़े नेता उनको मिलने के लिए जाते थे। तो कृपया करके मैं माफी चाहते हुए इस बात को कह रहा हूँ कि इस मुलाकात का कोई भी राजनीतिक अर्थ ना निकाला जाए। भीम आर्मी भारत एकता मिशन का समर्थन कल भी महागठबंधन के साथ था, आज भी महागठबंधन के साथ है और कल भी महागठबंधन के साथ रहेगा। हम आरएसएस मुक्त, बीजेपी मुक्त भारत चाहते हैं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन भाई चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में पूरी ताकत से बीजेपी को हराने में, आप बीजेपी को देश से खदेड़ने में, बीजेपी को और खास तौर से मोदी जी को गुजरात भेजने के लिए काम कर रही है। आप सब लोग अपना विश्वास बनाए रखिए। भाई चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में परसों मान्यवर साहब काशीराम के जन्म दिवस पर दिल्ली के संसद मार्ग पर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के कोने कोने से लाखों कार्यकर्ता पहुंच रहा है भीम आर्मी का। आप भी आइए, साहब काशीराम के जन्मदिन को सेलिब्रेट कीजिए और दिमाग में कोई भी शंका मत रखिए। अगर कोई भी निर्णय लिया जाएगा आप सब लोगों के सामने लिया जाएगा, कोई बंद कमरे में मीटिंग नहीं होगी। वो आई मिलने के लिए, इसका उनका स्वागत है। चंद्रशेखर भाई ने उसके बाद में जब प्रियंका गांधी जी वहां से मिलकर के चली गई तो एवीपी
न्यूज के पत्रकार ने उनसे इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू में उनसे पूछा तो कि इसके राजनीतिक जो पैमाने वो क्या है, तो चंद्रशेखर भाई ने स्पष्ट रूप से कहा कि इसका कोई राजनीतिक अर्थ ना निकाला जाए, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं सामाजिक व्यक्ति हूं और मैं सामाजिक संगठन चलाता हूं। तो चंद्रशेखर भाई ने कहा कि हमारा जो समर्थन है वो महागठबंधन के साथ है, लेकिन हाँ, अगर उत्तर प्रदेश से या उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं भी नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं और अगर चुनाव लड़ने के बाद में उनके सामने कमजोर प्रत्याशी होता है तो ये उसके सामने बहन कुमारी मायावती जी को चुनाव लड़ना चाहिए, अखिलेश यादव को चुनाव लड़ना चाहिए, राहुल गांधी जी को चुनाव लड़ना चाहिए नरेंद्र मोदी के सामने, क्योंकि हमारे पास में 3 विपक्ष के बड़े नेता हैं, तो तीनों विपक्षी नेताओं में से एक नेता को कम से कम उसके सामने चुनाव लड़ करके उस अहंकारी नेता को, अहंकारी प्रधानमंत्री को हराना चाहिए जिसने हमारी 37 मुस्लिम भाइयों की हत्या की, जिसने हमारे 400 गोरखपुर में ऑक्सीजन न मिलने के कारण बच्चों की हत्या का हत्यारा है, और जो हमारे 16 कम से कम जो 2 तारीख के भारत बंद के दौरान हमारे साथी एक्सपायर हुए उनका हत्यारा, तो इसको हम किसी भी कीमत पर जीतते नहीं जाने देंगे। इसलिए इसके सामने बहन कुमारी मायावती जी चुनाव लड़ें, अखिलेश यादव चुनाव लड़ें और राहुल गांधी चुनाव लड़ें। अगर उन तीनों में से कोई नहीं लड़ता है तो चंद्रशेखर आजाद नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हमने गठबंधन को, महागठबंधन को जो है वो पूरी की पूरी 80 सीटों पर समर्थन दिया। अब महागठबंधन विचार करे कि वो एक सीट पर तीनों में से कोई प्रत्याशी अखिलेश यादव, राहुल गांधी या बहन कुमारी मायावती लड़ने को तैयार हैं, नहीं है तो चंद्रशेखर को आदेश करें और हमें समर्थन करें एक सीट पर, और हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये आज की पूरी बातचीत मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे लोग कयास लगा रहे थे कि आखिर बात क्या हुई है। तो जो भी होगी, हमारा उद्देश्य मान्यवर साहब काशीराम की राजनीति बनाने का है, हमारा उद्देश्य मान्यवर साहब काशीराम के सपनों का संसद भवन बनाने का है। आप सब लोग चंद्रशेखर और भीम आर्मी पर विश्वास रखिए, और मैं एज ए प्रवक्ता, एज ए कवि आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन भाई चंद्रशेखर और भीम आर्मी अपने उद्देश्य से हटी तो सबसे पहले राहुल नागपाल विरोध करेगा। कम से कम आप विश्वास रखिए, तब तक हम लोग साथ हैं। जिस दिन कुछ गलत होगा तो सबसे पहले मैं विरोध करूंगा। आप लोगों ने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए आप सभी का साधुवाद, आप सभी को नमो बुद्धाय। और मैं पुनः आपको 15 तारीख के आंदोलन के लिए आमंत्रित करता हूं। आइए अपने बच्चों के साथ में मान्यवर साहब काशीराम के जन्मदिवस को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और भाई चंद्रशेखर के स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।